हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने इस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आवासीय प्रमाण पत्र या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट किस तरह से खुद से बना सकते हैं उसके ऊपर है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आवासीय प्रमाण पत्र को एंट्री कैसे कर सकते हो खुद से, उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा और उसको एंट्री करने के बाद उसका स्टेटस भी आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो और बन जाने के बाद उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी हो आवासीय प्रमाण पत्र या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को बनाने में। तो सबसे पहले हमें इसके लिए झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है झारसेवा.झारखंड.gov.in, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इसमें आ सकते हो, या तो फिर गूगल में झारसेवा टाइप करके सर्च करोगे तो इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। दूसरा एक वेबसाइट है serviceonline.gov.in। ये भी वही वेबसाइट है जिसमें आप अपना आवासीय को इसमें एंट्री कर सकते हो। तो इसलिए मैं आज दोनों वेबसाइट आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी इसका सर्वर अगर डाउन रहे तो आप इस पे भी आकर के इससे एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर आप दोनों में देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और उसी तरह यहाँ भी आपको यहाँ पर रजिस्टर ये एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपका अकाउंट बन जाए, और अकाउंट बनने के बाद ही तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं, फुल नेम अपना डाल देना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और एक पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी कुछ स्मॉल, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन मिला करके आपको एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपके मेल आईडी पर एक OTP आएगा। उसको यहाँ पर आप फिल करके रजिस्टर्ड कर दोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी है, दोनों में ही एक ही प्रोसेस है। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बनाकर अपना स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर कैप्चा फिल करोगे तो आपका अकाउंट मेल आईडी पे OTP चला जाएगा। उसको यहाँ फिल करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट बन जाने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको वही मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने खुद से बनाया था वो यहाँ फिल करना है, और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो इस पे लॉगिन हो जाओगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। अब यहाँ पर आप साइड में कुछ मेन्यू देख रहे हैं, यहाँ से हमें जाना है अप्लाई फॉर सर्विसेज पे, फिर यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो इसको क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ लिस्ट जो है सर्विसेज के वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बनाना है अभी आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो इसको आप एक्सटेंड करके यहाँ पर जो कंप्लीट यहाँ इसका जो लिस्ट है सर्विस का वो ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पर से 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप 25 नंबर पे, आप में हो सकता है कुछ अलग नंबर पे ये शो करे, चूँकि ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर आप इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ये आप देख सकते हैं। तो आवासीय ना 2 लेवल से बनता है, एक CO लेवल से और एक SDO लेवल से। ये जो ऑप्शन है इसमें ये आप एंट्री करोगे तो ये SDO लेवल का बनेगा, और एक है जो सबसे ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये 2 ऑप्शन से आप आवासीय को एंट्री कर सकते हैं। आपको CO लेवल का बनाना हो तो इस पे क्लिक करके अंदर चले जाना है, तो ये फॉर्म आपका खुल जाएगा। और अगर SDO लेवल का बनाना है तो यहाँ नीचे इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। फ़िलहाल मुझे SDO से बनाना है, इसलिए मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ। बाकी अंदर में फिल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है। अब यहाँ पर आप ऊपर में कुछ ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल और तत्काल। तत्काल के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। आपको जल्दी में चाहिए अपना सर्टिफिकेट तो फिर आपको अंचल कार्यालय जाना होगा,
और वहाँ एक फॉर्म है तत्काल का, उसको आपको फिल करके अपना सारा डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करके अंचल कार्यालय में जमा करना होगा, या हो सकता है तुरंत भी आपको अंचल कार्यालय पदाधिकारी उसको वेरीफाई करके साइन कर देंगे, तभी आप तत्काल पे आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको रीज़न शो करना होगा कि मुझे क्यों चाहिए तत्काल सर्विस, तो कोई ठोस रीज़न आपको देना होगा, तभी आपका तत्काल में आवेदन हो सकता है अंचल अधिकारी के सिग्नेचर के बाद। और अगर आप वो नहीं कराना चाहते तो सिंपली नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो महीने भर के अंदर में आपका सर्टिफिकेट बन के मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर जिनका आवासीय बनाना हो उसका नाम देना है। फुल नेम यहाँ भरना है। उसके बाद आप यहाँ उस हिंदी में लिखना आप चाहते हो तो हिंदी में भर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर उसका जेंडर चूज़ करना है, ये फ़ीमेल है तो मैं यहाँ पर फ़ीमेल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मेल हो तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर आपका जो मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर भर दें। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आवेदक एप्लीकेंट इज़ रिलेशन में यहाँ पर चूज़ करना है। चूँकि यहाँ पर ये लड़की है तो मैं यहाँ पर डॉटर चूज़ कर लूँगा। यहाँ पर कोई शादीशुदा औरत का नाम होगा तो यहाँ पर आप वाइफ ऑफ चूज़ करके हस्बैंड का नाम भरना है। कोई लड़का हो तो यहाँ पर सन ऑफ डाल करके यहाँ फादर नेम भरना है। समझ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फ़िलहाल लड़की है तो मैं डॉटर ऑफ डाल करके यहाँ पर फादर नेम भर देता हूँ। इसको फिल करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ परमानेंट एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर हमें एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस, देखिए एड्रेस दो तरह के होते हैं, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका एक ही है तो कोई बात नहीं, और अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ अलग अलग फिल करना होगा। वो मैं बताता हूँ कि किस तरह से। सबसे पहले तो यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है, तो यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल कर देते हैं। यहाँ पर गांव का नाम डालें सिंपली। यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जो स्टेट हो आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा ये आईडी झारखंड का है तो मैं झारखंड के किसी भी स्टेट का एंट्री इस अकाउंट से कर सकता हूँ। यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, यहाँ सब डिविज़न्स चूज़ करना है। आपका बुंडू हो तो बुंडू, रांची है तो रांची। यहाँ से फिर लोकेशन टाइप चूज़ करना है, ये रूरल में है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है या म्युनिसिपैलिटी में है। तो इस तरह से आप अपने एरिया का जो लोकेशन है वो आपको मालूम करना है कि आपका जो घर है जिस भी एरिया में है वो रूरल में आता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी में। उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मेरा ये रूरल में आता है तो यहाँ पर मैं रूरल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पर ब्लॉक पंचायत चूज़ करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, उसके ब्लॉक चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत चूज़ करना है। जो भी पंचायत आपका हो यहाँ पर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर गांव का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर अगर सही नाम है तो इसको सेलेक्ट करें, और नहीं स्पेलिंग अगर गलत हो तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पिन कोड डालें। अब यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस के अलावा प्रेजेंट एड्रेस अलग हो तब यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करके वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। और अगर नहीं है, आपका दोनों एड्रेस सेम ही है, अभी भी आप प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों एक है, तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करें और सिंपली यहाँ से आगे बढ़ जाएं। अब ये जो सेक्शन है इसको छोड़ देना है, इसको भरना नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। देखिए आप आवासीय या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 2-3 तरह से बना सकते हो, मतलब 2-3 डॉक्यूमेंट के आधार पे बना सकते हो। सबसे पहला तो खतियान है, खतियान के आधार पे आप बना सकते हो। दूसरा आप डीड के आधार पे बना सकते हो। तीसरा सर्विस बुक, अगर आप झारखंड सरकार के अधीन कोई सरकारी संस्था में काम कर रहे हो या तो फिर केंद्र सरकार के अधीन कोई सरकारी संस्था में काम कर रहे हो तो उस सर्टिफिकेट उस सर्विस बुक के आधार पे आप बना सकते हैं।
उसके बाद एक ऑप्शन है कि अगर आपका कोई आप खुद या आपके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त हो व्यक्ति या उसकी पत्नी, तो वो भी उस डॉक्यूमेंट के आधार पर बना सकते हैं। और सबसे लास्ट, अगर आप यहाँ पर 1 से 10 तक स्कूल की शिक्षा यहीं पर लिए हों और आपका जन्म भी यहीं पर हुआ हो, मतलब झारखंड राज्य के क्षेत्र में या जहाँ से भी आपको बनाना हो उस राज्य के क्षेत्र में जन्म भी वहीं हुआ है, और आप 1 से 10 तक मैट्रिक तक वहीं पढ़े भी हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पे भी आप बना सकते हो। तो यहाँ उसी आधार पे हमें ये है कंडिका का ये ऑप्शन है, इसको हमें चूज़ करना होता है। अगर हम खतियान से के आधार पे बना रहे हैं तो सिंपली हमें ये जो ऑप्शन है 2 का 1, इसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर ज़मीन ले रखा है जो करीब करीब 30 वर्ष से पुराना हो, आपका उसके पास आपके पास डीड हो, तो उसके आधार पे भी बना सकते हैं। तब आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, 2 का 2 ऑप्शन। अगर आप झारखंड सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी दफ्तर ऑफिस में आप जॉब करते हो, आपका सर्विस बुक है, तो फिर आप यहाँ 2 का 3 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सरकारी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो उस पे आप 2 का 4 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ ये जो 2 का 5 है, ये झारखंड राज्य के किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति, वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और जो मैट्रिक, सिर्फ यहाँ से मैट्रिक पढ़े हों, उनका घर यहाँ नहीं है या हो भी लेकिन वो 30 वर्ष पुराना नहीं है, तो यहाँ से आप पढ़े हो 1 से 10 तक, तो आपको स्कूल से एक बोनाफाइड जो है सो सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लिखवाना होगा कि मैंने यहाँ पर जो है 1 से 10 तक यहाँ पढ़ा है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको देना है और जन्म का सर्टिफिकेट भी उसमें आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये 2 का 6 ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। मेरे केस में ये मैं खतियान से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 का 1 ये वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आवेदक की घोषणा, ये आप फॉर्म भी आपको जब आवासीय का फॉर्म लेंगे तो उसमें भी आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर आपको सिंपली पढ़ना है इसको और पढ़ के इसको अपने हिसाब से हाँ हो तो हाँ पे टिक करना है, ना है तो ना पे टिक कर देना है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपके माता पिता को झारखंड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है। अगर उन्होंने बनाया है तो हाँ, नहीं तो ना पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि आपके माता पिता पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आपके पिता या माता भूमिहीन है, यानी आपके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। अगर वैसा ऑप्शन ज़मीन नहीं है, यहाँ पर जो सवाल है ये भूमिहीन, इसका मतलब ज़मीन नहीं है, तो यहाँ पर ज़मीन नहीं है तो हाँ करना होगा और ज़मीन है तो नहीं करना होगा। और यहाँ पर क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से आप इसको सिंपली पढ़ करके अपने हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं। माता पिता का सरकारी नौकरी है स्टेट गवर्नमेंट में तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है तो हाँ, नहीं तो नहीं। माता पिता किसी संवैधानिक या विधिक पद पर आसीन हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आपका जन्म झारखंड राज्य में हुआ है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बस सिंपली इसको पढ़ना है और उस हिसाब से इसको टिक करते जाना। आपने मैट्रिक झारखंड राज्य से दिया है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसी हिसाब से आप इसको सिंपली पढ़ें और यहाँ पर आई एग्री पे चेक करें और उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं। इसको यहाँ पर यस पे ही रहने दें और यहाँ पर नीचे आएँ और यहाँ पर ये जो कैप्चा है इसको फिल करके सबमिट कर दें। तो फिर आपको एक टेम्परेरी नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ जाना है अटैच नेक्स्चर पे। सबसे पहले एक नज़र यहाँ पर ज़रूर से आप देख लें कि कहीं कोई
नाम में या कुछ टाइपिंग में कुछ गलती तो नहीं हुई, तो वो सब एक बार ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद आप इसको आगे यहाँ पर अटैच एनेक्चर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा और इसमें हमें वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जिस आधार पे हमने वहाँ कंडिका सेलेक्ट किया है। कंडिका हमने यहाँ पर 2 का 1 सेलेक्ट किया, तो हमें खतियान, आधार, वोटर आईडी, फिर जो फॉर्म के साथ 3-4 जो एप्लीकेशन साथ में आते हैं वो सारा कुछ को भर के अपने मुखिया से या वार्ड पार्षद से या तो पंचायत समिति सदस्य से उसको साइन मोहर कराना पड़ता है। वो सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा और वो सब भर के आपको रेडी रखना होगा, तब यहाँ पर आप उसको सबमिट कर सकते हो। उसको अपने कंप्यूटर पे इस तरह से सारा फॉर्म, फिर खतियान, आधार, वोटर आईडी अगर नहीं है तो घर का बिजली का बिल आप दे सकते हैं। और उसके बाद उस ज़मीन अगर आप खतियान दे रहे हैं या डीड दे रहे हैं तो उसका रसीद भी आपको लगेगा। अगर आप स्कूल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से इतना सारा जो फॉर्म के साथ मिलता है वो, प्लस अपना 1 से 10 तक का स्कूल का जो बोनाफाइड है वो आपको लगाना होगा। उसके बाद अपना आधार देना होगा, अपना वोटर आईडी या बिजली का बिल आपको सबमिट करना होगा और जन्म का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अगर आप डीड के साथ बना रहे हैं तो फॉर्म तो आपका साथ में रहेगा ही, और उसके साथ आपको डीड लगाना होगा, रसीद लगाना होगा, अपना आधार, वोटर आईडी, बिजली का बिल। ठीक है, तो इस तरह से इतना डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। अब हम वहाँ चलते हैं और हम डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 इसमें अटैच करते हैं। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करें और यहाँ से आपने जहाँ भी उस डॉक्यूमेंट को रखा है वहाँ चले जाएं और इस वाले फॉर्म को उसमें सबमिट कर दें। उसके बाद यहाँ लेटर ऑफ प्लेस में जाएं और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करें और आप कंडिका वाले इस ऑप्शन वाले पेज को, इस पेज को उस पर सबमिट कर दें। उसके बाद यहाँ से वोटर आईडी या वोटर कार्ड, या आपके पास बिजली बिल है तो आप बिजली बिल सेलेक्ट करें, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड आप दे सकते हैं, टेलीफोन बिल है तो वो भी दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो वो भी दे सकते हैं, ये एड्रेस प्रूफ है। तो मेरे पास यहाँ बिजली का बिल है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस बिजली के बिल को इसमें सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये वाले ऑप्शन जो लास्ट में है, डॉक्यूमेंट इन एविडेंस ऑफ द क्लेम फॉर द लोकल रेसिडेंस, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट को, ये दोनों को छोड़ देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमें ये जो पीडीएफ है इस सब को सबमिट करना है एक ही पेज में, एक ही पीडीएफ में, ये सबको मिला देना है ताकि उसमें हम सारा डॉक्यूमेंट डाल सकें एक ही में। तो ये दोनों तो हमने पहले ही अटैच कर रखा है, तो इसको छोड़ करके बाकी सब को पीडीएफ कन्वर्टर जो भी हो आपके पास, उससे आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो स्कैन करते हैं और वो पीडीएफ बना देते हैं, तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो पीडीएफ बनाएंगे वो आपका 1 MB से ज़्यादा का ना हो। यहाँ पर ये मैंने 1 MB से कम का इसे बनाया, नहीं तो वो वहाँ अपलोड नहीं होगा। अब हम यहाँ आते हैं और ये लास्ट वाले ऑप्शन में चूज़ फाइल पे जाकर उस पीडीएफ को इसमें सबमिट कर देते हैं। अब लगभग हमने सारा डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट कर दिया। अब हमें यहाँ पर सेव एनेक्चर पे क्लिक करना है। इतना करते ही हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ इसमें अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर ब्लू दिखाई देगा। इसका मतलब है कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ आने लगेगा, तो आप फिर से जा कर के इसमें वो अपलोड कर सकते हैं। अब वो तरीका बताने के लिए फिर मुझे इससे बाहर निकलना होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर क्लिक करोगे और अपना ये टोकन नंबर, ये जो टेम्परेरी नंबर है, ये वहाँ फिल करने के बाद ये फॉर्म फिर से आपको खोलने मिल जाएगा, जब तक आप इसको सबमिट नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने डॉक्यूमेंट भी सारा कुछ अपलोड कर दिया और सारा कुछ फिल कर दिया है। अब हमें यहाँ पर देखिएगा आप में मेरा ये पेड वाला जो है सो ये प्रोफेशनल आईडी है,
आपका जो फ्री आईडी होगा उसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको जो मेरे में मेक पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, आप में सिर्फ सबमिट का ऑप्शन आएगा। फिर वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जनरेट होके आपको टोकन नंबर मिल जाएगा और ये एप्लीकेशन जो है वो कर्मचारी के पास चला जाएगा। ठीक है, मेरे में मेक पेमेंट है, आपको ये पेमेंट नहीं करना। वो आईडी फ्री वाला आईडी है, उसमें आप 6, 7 या 9 आवेदन आप कर सकते हैं फ्री में एक अकाउंट से। फिर आप दूसरा अकाउंट भी बनाएं और उस पर भी फिर वही आप 6-7 एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर आपका सबमिट होगा, मेरे में पेमेंट है, तो मैं आपको इससे आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको टोकन नंबर मिलेगा। तो वहाँ सिर्फ सबमिट आप क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको आपका नाम वगैरह रहेगा और नीचे ये जो देख रहे हैं ये आपका फाइनल टोकन नंबर है और ये सबमिटेड डेट है जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन किया। इसको आपको नोट कर लेना है या प्रिंट आउट निकाल लेना है इसका। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि आपने किस तरह से आवासीय को एंट्री करना है। अब हम इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें, या तो फिर आप इसको नोट कर ले कहीं, या तो फिर इस आईडी पे है लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सिंपली इसको प्रिंट आउट करके रख लें अपने पास। अब इसको हम स्टेटस इसका हम कहाँ चेक करेंगे, अभी हम यहाँ थे, अब हमें नीचे जाना है और इस पर क्लिक करना है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको ये जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है इस पर आपको क्लिक करना है। मेरे में ये यहाँ है ये ऑप्शन, लेकिन आप में वो इस पे होगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर डेट वाइज है, आप डेट वाइज भी आपने एंट्री जो किया है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने आज का ही डेट पे किया है तो मैंने आज का ही डेट सेलेक्ट करके गेट डाटा, तो यहाँ पर मैंने जितनी एंट्री की है ना वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और अगर सिंपली आपके पास टोकन नंबर है तो यहाँ पर टोकन नंबर फिल करें यहाँ पर और गेट डाटा पे क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। अब यहाँ पर आप करंट स्टेटस जो है, अब यहाँ पर आप करंट स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल ये कर्मचारी के पास है इसलिए इस तरह का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये फॉरवर्ड हो जाएगा तब आपको किस तरह का दिखाई देगा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूसरा कोई टोकन नंबर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका कोई भी टोकन नंबर फॉरवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से अंडर प्रोसेस शो करेगा। इस पर क्लिक करते ही आप इसके अंदर का स्टेटस देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है। फ़िलहाल आप यहाँ देखिए कर्मचारी RK रेवेन्यू कर्मचारी ने इसको फॉरवर्ड करके CI के पास भेज दिया है और ये अभी वहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है, उसी तरह अगर आप बन जाए तो फिर आप कैसे निकाल सकते हो, तो मैं थोड़ा और पुराना जो है सो डेटा ले लेता हूँ। ये रहा, यहाँ पर एक आवेदन हमने किया और वो बन गया है, तो आपको यहाँ पर इस तरह का डिलीवर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है व्यू का, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। मेरा ये डाउनलोड मैनेजर है, आपका नॉर्मल ब्राउज़र पे जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो सारा कुछ आप अपने अकाउंट से कर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप घर बैठे ही अपना आवासीय प्रमाण पत्र को एंट्री कर सकते हो और उसके बनने के बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल के यूज़ कर सकते हो जहाँ भी आपको यूज़ करना हो। तो ये कितना आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा भी टेक्निकल नॉलेज रखते होंगे तो आसानी से इसको एंट्री कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।